ट्विशा केस में सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां ट्विशा केस की अब सीबीआई जांच होगी। सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दी है। सीएम के निर्देश के बाद गृह विभाग ने सीबीआई जांच के लिए पत्र लिखा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिवार को आश्वासन दिया था। सीबीआई के डायरेक्टर को पत्र लिखा गया है। गृह विभाग में सीबीआई जांच के लिए सहमति दी गई है। सीबीआई जल्द लेगी मामले में जांच करने का फैसला। ट्विशा केस में लगातार खुलासे हो रहे हैं और इस पूरे मामले में गिरिबाला सिंह यानी ट्विशा की सास पर भी गंभीर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ ट्विशा का पति समर्थ काफी समय से लापता है, फरार है और उसको ढूंढने के लिए भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस खबर में अब ये बड़ा अपडेट सामने आया है। ट्विशा केस में ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब ट्विशा केस की सीबीआई जांच होगी। सरकार ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। सीएम के निर्देश के बाद गृह विभाग ने सीबीआई जांच के लिए पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिवार को आश्वासन दिया था। सीबीआई के डायरेक्टर को पत्र लिखा गया है। गृह विभाग में सीबीआई जांच के लिए सहमति दी गई है। सीबीआई जल्द ही लेगी मामले में जांच करने का फैसला। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज राठौर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आपसे जानेंगे, देखिए ट्विशा केस में लगातार खुलासे हो रहे हैं और सबसे बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि अब सीबीआई जांच होगी ट्विशा केस की। बिल्कुल, इस पूरे मामले में सरकार ने जो परिवार से आश्वासन उन्हें दिया था और खास बात यह कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मुलाकात के बाद परिवार से कहा था कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के लिए पत्र लिखा जाएगा। और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद गृह विभाग ने सीबीआई जांच के लिए पत्र लिख दिया है। सीबीआई डायरेक्टर को एक पत्र लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि गृह विभाग जो है सीबीआई जांच के लिए सहमति देता है इस पूरे प्रकरण में और ऐसे में सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे। 12 तारीख की घटनाक्रम है जिसको लेके ये भी इस पत्र में कहा कि जो ये प्रस्तावित है कि इस अपराध अनुसंधान जो है वो सीबीआई के द्वारा किया जाए और उसको ये हम इस केस को हम ट्रांसफर करते हैं। लेकिन सीबीआई की सिफारिश जांच की गृह विभाग ने यानी जी मनोज जी, देखिए इसमें कई सारे जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है क्योंकि देखिए लगातार हम देख रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर परिवार जो है वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। पहली पोस्टमार्टम जिस तरह से हुई और ट्विशा के पिता ने कटारा हिल्स थाना प्रभारी को भी हटाने की मांग की है। में कई तरीके की बातें हो जाएगी, साजिश, षड्यंत्र, कई सवाल खड़े हो रहे थे। एजेंसियों पे भी सवाल खड़े हो रहे थे। परिवार लगातार सवाल उठा रहा था। कोर्ट से लेके पुलिस अधिकारियों तक पर जो है सवाल खड़े किए जा रहे थे। यही कारण है कि अब इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई के द्वारा। और एक और चीज है मनोज जी, देखिए क्योंकि जिस तरह से ट्विशा के पिताजी ने कई सारे आरोप लगाए हैं परिवार पर, उन्होंने ये भी कहा है कि समर्थ मध्य प्रदेश सरकार में लीगल एडवाइजर के तौर पर रह चुका है और वो फरार भी है, तो कहीं ना कहीं वो केस पर असर डाल रहा है, इसकी भी आशंका जता रहे हैं वो। बिल्कुल आप सही कह रही है, क्योंकि यही जो है बात बार बार परिजन कह रहे हैं कि न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी गिरीवाला हैं, उनके बेटे हैं समर सिंह जो कि अभी फरार हैं। ऐसे में कैसे न्याय मिलेगा? इसके अलावा उनके परिवार के लोग मेडिकल फील्ड में हैं, एम्स में हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस में कई बड़े पदों पर है। तो ऐसे में जब पुलिस, डॉक्टर और न्यायाधीश, कानून न्याय व्यवस्था, यदि यहाँ पर ही सब लोग मिले हुए हैं और गिरीवाला सिंह और इनके परिवार का सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से कॉल डिटेल में भी सामने आई, तो ये मामला कहीं ना कहीं उनके लिए विश्वास का बचता नहीं है, उनके लिए जांच का बचता नहीं। यही कारण है कि अब वो पूरे मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराना चाहते थे। ऐसे में सीबीआई जांच के लिए जो है वो मंजूरी मध्य प्रदेश सरकार ने दे दी। अब देखना होगा कि सीबीआई इस मंजूरी के बाद, मध्य प्रदेश सरकार के पत्र के बाद कब इस पूरे मामले में अपनी जांच टीम का गठन करती है और मध्य प्रदेश में आकर सीबीआई कब जांच शुरू करती है। साफ तौर पर मनोज जी, देखिए क्या कुछ और खुलासे होते हैं और क्या ये जो पहेली है लगातार उलझती जा रही है, इसको सुलझाया जाता है सीबीआई जांच में, अब ये सारे खुलासे हो पाएंगे। बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।